हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जी आज का दिन निकल चुका है अल्लाह ताला के फजल व करम से, और मैं अपनी बुक्स को लेकर बैठ चुकी हूँ अपने पेपर की तैयारी नहीं, मैं रिवीजन करने बैठ चुकी हूँ क्योंकि आज मेरा बीकॉम फाइनल ईयर का है लास्ट पेपर। तो लाइट हमारी तकरीबन 2 दिन से थी ऑफ, इस वजह से इतना ख़ास तो पढ़ा भी कोई नहीं गया, ऊपर से नमाज भी आज की रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 बजे उठी हूँ मैं, और उठते ही मैंने पकड़ी हैं अपनी बुक्स और सोचा है कि क्यों ना जल्दी जल्दी इसकी रिवीजन कर ली जाए। तो चलें जी, अब पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरा लैपटॉप का बैग वैसे का वैसे ही पड़ा है, आज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैंने खोला नहीं, इसको साइड पर ही पड़े रहने दिया। तो अम्मी कर रही थी मेरे कपड़ों को प्रेस, और ये मैं कर रही थी अपने फ़ोन पर अपनी पढ़ाई। तो मेरी रिवीजन हो चुकी थी बिल्कुल मुकम्मल। तकरीबन 9 बजे मैंने अपने जो पेपर था उसकी सारी रिवीजन कर ली थी, और मैं इसका लाइव प्रूफ भी आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं मैंने 9 बजे तक सारी की सारी रिवीजन अपनी मुकम्मल कर ली थी। 6, 7, 8 और 9 यानी कि 3 घंटे में मैं कर चुकी थी अपनी रिवीजन को मुकम्मल। तो अब मैं कर रही थी अपनी बुक्स को बंद, क्योंकि इनकी तो अब ज़रूरत ही नहीं पढ़नी थी। इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने अच्छे नंबर से कामयाब होना था, इंशाल्लाह ताला। तो अम्मी ने बनाई हुई थी लस्सी, और इसके साथ वो खा रही थी ब्रेड के स्लाइसिस। साथ में बाबा भी बैठे हुए थे, दोनों एक दूसरे को कंपनी भी दे रहे थे और साथ साथ अपना नाश्ता भी कर रहे थे। तो मैंने शर्ट के साथ पहनी थी आज बैगी पैंट। अम्मी तो बिज़ी हो गई थी किचन में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही इसको प्रेस कर लूँ। तो मैं इसको कर रही थी प्रेस। ये थी मेरी आज की आउटफिट। मुझे बताइएगा ये कैसी लग रही है। इसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा किया था मैच। बाकी की क्लिप्स को मैं कैप्चर करना भूल गई थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट वो वाली क्लिप को कैप्चर किया जब हम लोग रिक्शे में बैठ चुके थे। हम लोगों ने अपना सफ़र जारी कर लिया था और हम लोग जा रहे थे पेपर देने के लिए। ये मैं हूँ, ये मेरी अम्मी है, और ये रिक्शे वाले अंकल हैं। ये जी मैंने कब्रिस्तान से जाते हुए कैप्चर की थी थोड़ी सी वीडियो। इसको मैंने स्लोमो किया था क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती थी। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप लोगों का गुज़र कब्रिस्तान के पास से हो तो एक मरतबा सूरत फातिहा ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह पाक जितने भी फौतशुदा गान हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उन सब की बख्शिश फरमाए, और हम सब पर भी अपना रहम व करम फरमाए, आमीन। तो अम्मी दे रही थी अंकल को रेंट। हम लोगों ने कर लिया था अपना रिक्शा चेंज, और मुझे जगह मिली थी पीछे। मेरे साथ एक नन्ही मुन्नी सी छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, जिसको मैं बार बार पूछ रही थी, बेटा आप सही होकर बैठे हो, तंग होकर तो नहीं बैठे? तो वो स्माइली करती जा रही थी, बात तो कोई भी नहीं थी कर रही, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुस्कुराती जा रही थी, और इंतहा की गर्मी थी। ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और जी ये हम उतर रहे हैं रिक्शे से। उफ़ अल्लाह, बहुत गर्मी थी, इंतहा की गर्मी थी। ऐसे लग रहा था जैसे ना बस सर के ऊपर कोई ना कोई पंखा चला हो। अल्लाह जाने मुझे इतनी गर्मी में क्या सूझी हुई थी जो मैं साथ साथ व्लॉग बनाती जा रही थी। बट ऑनेस्टली यार मुझे इतना मज़ा आ रहा था, और मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डे बनने जा रहा है मेरी ज़िंदगी का। तो ये अम्मी थी मेरे साथ। हम लोग कॉलेज में एंटर हो चुके हैं, और ये मैं आपको जूम इन करके ना कॉलेज का नेम दिखाने की कोशिश करी थी, बट कामयाब नहीं थी। कोई बात नहीं, अभी आपको थोड़ी देर तक पता चल जाएगा कि मैं कौन से कॉलेज गई थी। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं गुजरात के कॉमर्स कॉलेज गई थी अपना बीकॉम का लास्ट पेपर देने। ये सामने मस्जिद बनी हुई, बच्चियाँ बैठकर पढ़ रही थी, और ये हम लोग तकरीबन अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। जो जगह हमने मान ली हुई है ना, हम वहाँ पर जा रहे थे, क्योंकि वही है हमारा ठिकाना। हम जब भी जाते हैं उधर ही जाकर बैठते हैं। तो यहाँ पर लगे होते थे लेमन, जो कि अब नहीं है। ये अम्मी मेरी जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी अम्मी की जगह थी वो लड़कियों ने मान ली हुई है। तो ये है जी मेन डोर। अब हम लोग जा रहे थे और ढूंढ रहे थे अपने बैठने के लिए जगह, क्योंकि गर्मी बहुत थी और इर्द गिर्द धूप ही धूप थी। समझ नहीं थी आ रही कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ पर। तो आखिरकार हमें मिली थी ये वाली जगह, लेकिन ये स्पेस जो थी ये बहुत गंदी थी, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा धूप भी आ रही थी।
ये मैंने बैग में से निकाला था अपना फ़ोन ताकि मैं थोड़ा सा कर लूँ रिवाइज़, और इसके साथ ही मेरे बैग ने कर ली थी खुद कुछ। टाइम हो चुका था 1:15। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, अचानक से मेरा ध्यान पड़ा तो ऐसे ना मोबाइल की स्क्रीन के अंदर से नज़र आ रहा था ऊपर का व्यू। तो मैंने बैठ कर ना उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। अगर तो आप एडिटर हैं, आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कोई वीडियो चाहिए हो तो ये आप एक आइडिया ले सकते हैं। मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने राइटिंग मटेरियल के लिए इस वीडियो को यूज़ कर लूँ। तो फिर मैंने 2-3 इसकी क्लिप्स को जो था ना वो कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल में और अपने इस व्लॉग में भी, और इसको इसके साथ ही अटैच कर दिया ताकि आप लोगों को एक नया आइडिया मिल जाए। तो अम्मी मेरी बैठी नहीं थी बेचारी, खड़ी थी, क्योंकि वो कह रही थी यहाँ मुझे नहीं बैठना, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। तो वो निकाल रही थी बैग के अंदर से अपना शॉप पर। तो ये बना हुआ था स्टेज। कल आई थी बहुत ही गैर मुनासिब किस्म की आंधी, जिसकी वजह से कॉलेज के जो दरख्त थे वो टूट कर गिर चुके थे। यहाँ से आती है लाइबा, तो हम लाइबा का बैठ कर इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएगी। तो गर्मी की वजह से मैंने उतार दिया था अपना अबाया और उतार कर दे दिया था अम्मी को। अम्मी यार बड़ी प्यारी हैं, वो साथ साथ इसको तय लगा कर रख रही हैं। जैसे वो तय लगा कर इसको शॉपर में रखती है ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? वेट करें ज़रा। ये देखें जी, ये लड्डू सा बनाया अम्मी ने, और अम्मी अब डाल देंगी इसको शॉपर के अंदर। और बाद में इतना बुरा लगता है ना जब पेपर के बाद मैं आती हूँ इसको पहनने के लिए। तो अम्मी मेरी निकाल रही है इसके अंदर से मेरी ज्योमेट्री, और ये अबाई का होने लगा है कबाड़ा। हाय लाइबा आ भी जाओ। ये मैं आपको अपनी आउटफिट दिखा रही थी। तकरीबन 1:25 हो चुके थे और फाइनली लाइबा आ चुकी थी। वो आई थी, मैंने वीडियो कैप्चर करना भूल गई थी। मैंने इसको बोला था लाइबा दोबारा से आओ तो वो दोबारा से आई थी। तो ये लाइबा लेकर आई थी मेरे लिए ईद, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। अभी मैंने इसको शॉपर के अंदर से ही देखा था क्योंकि हमारे जाने का टाइम था और हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना कुछ रिवाइज़ कर लिया जाए। तो ये मैं अपनी ईदी रख चुकी थी। मैंने सोचा कि अब क्यों ना थोड़ा सा पानी भर लिया जाए। तो हम लोग फ़िल्टर के पास आए थे, लाइबा बैठकर पानी पी रही थी, उसने बॉटल्स को भर लिया था और मैं कर रही थी अपनी वीडियो को कैप्चर। साथ साथ लाइबा मुझे कह रही थी कि हम ना याद से सेल्फ़ी लेनी है ताकि हमारी एक मेमोरी बन जाए। मैं उसको कह रही थी ओके ठीक है, तो मुझे रिमाइंडर करवाना। तो ये आप देख सकते हैं कि एक भाई है वो फ़िल्टर से आया बेचारा पानी भरने, तो उसको भी वीडियो भी हम लोगों ने करी थी कैप्चर। तो ये लाइबा अच्छी बच्ची बनकर लगा रही है बॉटल का ढक्कन और हम जा रहे हैं अम्मियों के पास। रास्ते में हम लोग इतनी बातें करती जा रही थी ना कि यार देखो हमारा लास्ट पेपर है और कितना मज़ा आया। हम लोग वीडियो कॉल किया करेंगे, हम लोग ऐसे किया करेंगे, ऐसे किया करेंगे। नेक्स्ट एडमिशन लेने तक हम लोगों ने ना ऐसे ही कनेक्टेड रहना एक दूसरे के साथ। तो ये मैं भी कुछ ईदी लेकर गई थी लाइबा के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी दे दूँ उसकी ईदी। तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी, उसने उसी वक्त खोल कर अपनी ना, मैं इसके लिए लेकर गई थी चूड़ियाँ, तो उसने खोल कर उसी वक्त पहनना शुरू कर दी थी। वो मुझे कह रही थी कि तुम तो इतनी सब्र वाली हो ना, मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है, इसलिए मैं तो अभी इसको पहन के चेक करूँगी। और उसको इतनी पसंद आई थी बिकॉज येलो कलर इज़ हर फेवरेट कलर। मुझे आइडिया तो नहीं था, मैं तो अपनी चॉइस उसके लिए लेकर गई थी, बट थैंक गॉड कि उसको पसंद आई। तो ये वो पहन ये चूड़ी, और इतना अच्छा मतलब कि एग्जैक्ट नाप में उसका लेकर गई थी ना कि ज़बरदस्त यार। लोगों की ससुराल से ईद आ रही थी और हम दोस्तें एक दूसरे को ईदी दे रही थी। ज़बरदस्त ना। अगर आपकी दोस्तें हैं, आपकी इतनी अच्छी अच्छी दोस्तें हैं, तो आप भी उनको ज़रूर ईदी दें और ईद की खुशी में उनको भी शामिल करें। लाइबा ने मुझे याद किया, ये लाइबा की जो सिस्टर सुमैया है, उन्होंने हैंडमेड मेरे लिए स्क्रंची बनाकर भेजी थी, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। थैंक यू सो मच सुमैया, थैंक यू। तो ये लाइबा मुझे दिखा रही थी कि हम ना देखो ये तुम्हारे लिए मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, जो कि ग्रीन कलर की थी। मैंने इनको घर आकर पहन कर देखा था, ये बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मेहंदी लेकर आई थी, उसके साथ एक स्क्रंची थी, और ये था ग्रीन कलर का खुस्सा। और यार मुझे खुद से इतने ज़्यादा पसंद है ना, और ये बिल्कुल मेरे नाप का था। थैंक यू सो मच लाइबा फॉर दिस प्रीशियस ईदी इन एडवांस। तो ये लाइबा पढ़ रही थी और मैं अभी फ़ोन लेकर सोचा कि थोड़ा सा पढ़ ही लूँ। ये मेरी और लाइबा की अम्मी बैठ कर रही थी बातें। तो हम लोग फाइनली जा रहे थे क्योंकि 2 बज चुके थे और हम लोगों ने बोला अपनी अपनी मदर्स को अल्लाह हाफिज़, और लाइबा खड़ी मेरा वेट कर रही थी। तो जी फाइनली हम लोग पेपर देकर आ चुके हैं। ये लाइबा है,
मैंने सोचा मैं भी अपने हाथ दिखाऊँ आपको, तो मैं मम्मी को अपनी चीज़ें पकड़ा रही थी और लाइबा को फ़ोन पकड़ा कर बोला कि मेरे हाथ भी दिखाओ, और ये हूँ मैं। तो हम लोग लेने जा रहे थे फिर से पानी, क्योंकि हम लोगों का गला हो चुका था ड्राई, और साथ साथ बातें करते जा रहे थे, क्योंकि हमारा जो गेस्ट था वो इतना ज़बरदस्त गया था ना, इतना ज़बरदस्त उसने काम किया था ना कि सारे के सारे इसके अंदर वही क्वेश्चंस आए थे जो हम लोगों ने याद किए हुए थे। तो ये हम लोग देख कर जा रहे थे कॉलेज को कि अब पता नहीं कब आएंगे, या नेक्स्ट टाइम सेंटर पता नहीं कहाँ पर बनेगा। साथ साथ गपशप भी हो रही थी, बातें भी हो रही थी, और नेक्स्ट हम लोग ये भी सोच रहे थे कि इंटर्नशिप का क्या करना है, क्योंकि हम दोनों ने इंटर्नशिप भी करनी है, नेक्स्ट एडमिशन भी लेना है। फ़िलहाल तो हम लोगों को गर्मी ने बहुत तंग किया था और हम लोग जा रहे थे पानी पीने। सफ़र भी थोड़ा सा लंबा था, सोचा आप भी हमारे साथ साथ सफ़र कर लें। तो तकरीबन हम लोग पहुंचने वाले थे। तो ये है लाइबा और ये हूँ मैंने सिर्फ बाटल पकड़ी थी। जितनी दफ़ा भी हम लोग पानी लेने गए ना, तो लाइबा ने ही पानी भरा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने बैगी पैंट पहनी हुई थी और मुझे लग रहा था कि वो गीली हो जाएगी, वहाँ पर मैं जाऊँगी वो गंदी भी हो जाए। तो इसलिए मेरी दोस्त बहुत अच्छी थी, वो खुद ही पानी भर भर के ना मुझे देती जा रही थी। ये मैं उसे दूसरी बाटल पकड़ा दी कि लाइबा अभी आई। इस वाले नल में इतना ठंडा पानी नहीं आता, इसलिए मैंने इसको बोला कि साथ वाला जो नल है वहाँ से पानी लो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी होता है। तो ये हमारी अम्मियाँ भी आ चुकी थी, ये दोनों बैठकर पी रहे थे पानी। और ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बैक साइड पर भी एक मस्जिद थी, इसको आई थिंक मस्जिद जहांगीर कहते हैं, और ये कॉलेज के अंदर की मस्जिद है। तो ये अम्मी को मैं पकड़ा रही थी अपनी चीज़ें और कह रही थी कि अम्मी मेरा अबाया निकाल दें ताकि मैं भी अबाया शबाया पहन लूँ, क्योंकि लाइबा ने पकड़ लिया था अपना अबाया और वो पहनने लगी थी अपना अबाया। तो ये जी निकल रहा है सेंटा के चोले में से आमना का अबाया। और ये अम्मी ने दिया था लाइबा को फूल, और वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। ये देखें कैसे कैसे दिखा रही है आप। ये मैं थी जिसने अपना ईदी वाला शॉपर और बॉटल वाला शॉपर पकड़ा हुआ था। लाइबा और उसकी अम्मी आगे आगे चल रहे थे, मैं और मेरी अम्मी पीछे पीछे चल रहे थे। साथ में हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। ये भी कह रहे थे पता नहीं किस दिन मिलेंगे, कब होगा हम लोगों का मिलन दोबारा। लाइबा रियली मिस यू, मैं तो तुम्हें अभी से ही मिस करना शुरू हो गई हूँ। उफ, अलविदा प्यारे कॉलेज, अलविदा अलविदा। दिल को कुछ कुछ हो रहा है अभी भी देखते देखते। ज़िंदगी रही थे फिर मिलेंगे भाई कॉलेज। एंड तक भी हम लोगों की बातें ख़त्म नहीं थी हो रही, हम लोग यही बातें करते जा रहे थे कि नेक्स्ट अब क्या करना है, फ्री रहेंगे या फिर कुछ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया था, पेपर को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था और अपने व्लॉग को भी। लाइबा इतनी तंग पड़ गई थी, वो बार बार कह रही थी आमना हुण तो मैनू सोड़ पाई जानी है भी बार बार वीडियो दवा आके, क्योंकि वो पहले काम कर लेती थी। फिर मुझे याद आता था कि लाइबा मैंने वीडियो तो कैप्चर ही नहीं की, वीडियो कैप्चर करनी, चलो दोबारा से ये काम करो। तो वो बहुत ना तंग पड़ रही थी। तो ये हम लोग फाइनली मिल रहे हैं एक दूसरे को और अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। ये आंटी जान के साथ भी आखिरी आई थिंक मुलाकात है, नहीं आखिरी नहीं, इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो ये हमने इनको बोला बाय, वो अपने रास्ते चले गए और हम लोग अपने रास्ते निकल पड़े। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, हम लोगों को थोड़ा सा चल कर आना पड़ा, क्योंकि रिक्शा कोई आ नहीं था रहा और इतनी गर्मी में वहाँ पर खड़े भी नहीं था हुआ जा रहा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग चलते चलते ही चल पड़े। तो फाइनली हम लोग जी आकर बैठ चुके थे 6 बजे अपने रिक्शे में। अल्लाह का शुक्र था कि हमें रिक्शा मिल चुका था और रास्ते में हम लोगों ने ली थी कुछ चीज़। ये देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही, हमारा रिक्शा भी चल पड़ा था।
तो जी फाइनली हम आ चुके हैं घर। आई होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।